हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारा चैप्टर है बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यह फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह हमारा फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज बच्चों आप लोग अपने घर में भी बहुत सारे चेंजेस देखते होंगे। जैसे आप अपनी मम्मी के पास बैठे होंगे तो जब वो देखे होंगे कि वह क्या करते हैं, आटा गूंथती है, तो वो आटा में क्या करती है, पानी मिला देती है और आटा गूंथती है। तो वहाँ पर भी देखते होंगे कि वह जो आटा सूखा हुआ था उसमें जब पानी डाल देती है तो वह क्या होता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। इसी तरह से जब आपकी मम्मी या आपके घर में कोई जब कपड़ा काटते होंगे और कपड़ा सिलाई करते होंगे, अगर मतलब आपके पास है ना टेलरिंग मशीन हो तो है ना, तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि वो कपड़ा काटते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। या आप ही क्या करते होगे, जब अपने खेलने के लिए पतंग बनाते होगे या कुछ और ही बनाते नाव बनाते होगे तो वहाँ भी पेपर को काटते होगे आप। तो पेपर को जब काटते हो छोटे छोटे टुकड़ों में तो वहाँ भी क्या होता है, आपको कुछ चेंजेस होते हैं। इसी तरह के चेंजेस अब आपको और भी जगह मिलते होंगे। जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते होंगे तो वहाँ पर भी देखते होंगे कि रबर बैंड छोटा था, जब उसको आपने स्ट्रेच किया तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वहाँ पर भी क्या हो गया, चेंजेस हो रहा था। इसके अलावे भी और आप चेंज देखते होंगे कि जैसे मान लो कि दूध घर में लाया हुआ है और वो दूध क्या होता है कि जब उसको उबालते हैं है ना, और उसमें कभी कोई नींबू का रस डाल देता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है। या उसको नींबू का रस नहीं डालते हैं तो दूध गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है तो वह कि फिर क्या हो जाता है, वो आपको दही बन जाता है। तो इस तरह के चेंजेस हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है और कौन सा केमिकल चेंजेज है। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तब तक हम फिजिकल चेंज के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो कहा कि जो प्रॉपर्टीज सच एज कलर, साइज है ना एंड स्टेट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। अब किसी भी सबस्टांस का, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे पेपर है, पेपर का साइज क्या है, पेपर का साइज बहुत बड़ा था तो ये बहुत बड़ा क्या है, उसका एक प्रॉपर्टी हो। उसका कलर क्या है, तो उसका कलर मान लो कि व्हाइट कलर है। इसके अलावे वह किस स्टेट में है। अब मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यह जो पेपर है वो किस स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में। तो यह जो कुछ हम लोग देखते हैं, उसके कलर देखते हैं, उसके साइज देखते हैं और उसके जो स्टेट देखते हैं, यह सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब ये जो फिजिकल चेंज क्या होता है, अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा, इस फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आएगा, अब चेंजेस क्या होगा, जैसे आपने क्या किया कि आपके पास एक बड़ा सा पेपर था, ठीक है, उस बड़ा सा पेपर को आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ा नहीं काट दिया। तो जैसे आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो बड़ा पेपर से क्या हो गया, छोटा पेपर बन गया। तो यहाँ पर भी एक चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, उसके साइज में अंतर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावे आप क्या कर सकते हो, तो जैसे आपके पास ये तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, इसके पास स्कूल में जो ग्रीन बोर्ड है, उस ग्रीन बोर्ड पे जब टीचर लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, तो नीचे में क्या होगा, चौक डस्ट जमा हो जाता होगा। उस चौक डस्ट को आप जमा करो। ठीक है, उस चौक डस्ट में क्या करो, थोड़ा सा पानी डालो और उसको फिर मिला करके गोल बना लो, आप पेंसिल चौक की तरह बना लो आप, और फिर सूखने के लिए डाल दो तो फिर चौक की तरह बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि जो सॉलिड चौक था, उस चौक डस्ट से टीचर जब लिख रहे थे उसका चौक डस्ट नीचे गिर रहा था, उस चौक डस्ट से आपने क्या कर लिया, चौक पुनः बना लिया आपने। यहाँ पर भी एक चेंजेस हो रहा है। यह चेंजेस क्या है, इसके अलावे जो आप देखते होंगे कि आपके घर में जो ग्लास टम्बलर है, उस ग्लास टम्बलर में या लैब में ही जो ग्लास शीशा ग्लास है, उस ग्लास में क्या करते हैं, हम आइस ले लेते हैं। ठीक है, उस आइस को हम क्या करते हैं, तो उस आइस को हम कुछ देर के लिए बाहर रख देते हैं। तो जैसे बाहर रख देंगे तो आइस क्या हो जाएगा, वो पिघल के पानी बन जाएगा।
अब उस पानी को फिर क्या करेंगे, हम फ्रिज में डाल देंगे, फिर क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉलिड आइस था वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो लिक्विड आइस क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो यह चेंज क्या है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि आप उस वाटर ले लो, उस वाटर को आप किसी कंटेनर में रखो और उसको बॉईल करो। जैसे ही बॉईल करोगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, है ना। और उस वेपर को क्या करो, ऊपर से एक प्लेट लेकर के ऐसे रखो। जैसे वेपर निकल रहा है आपको, वेपर के ऊपर प्लेट रखो। जैसे प्लेट रखोगे तो क्या होगा, सारे वेपर कंडेंस होकर वाटर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वह स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यह सब के सब जो हमने देखा, यह सब के सब क्या देखा हमने, यह फिजिकल चेंजेस का है। किसी में हमने देखा कि उसका आकार बड़ा से छोटा हो रहा है, तो किसी में हमने देखा कि उसके स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यह सारे के सारे क्या हो गया आपको बच्चों, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब हम डिफिनेशन करते हैं कि यह फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, प्रॉपर्टीज सच एज color, size and state of a substance is known as physical property। अब क्या कि प्रॉपर्टी सच एज कलर करा कि प्रॉपर्टी जैसे क्या हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया और स्टेट हो गया ऑफ ए सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का कलर, साइज या स्टेट, वह सब के सब क्या कहलाता है आपको, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। अभी हमने हमारा नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस। अब ये फिजिकल चेंजेस क्या है, तो देखो क्या कर रहा है, और चेंज in which a substance undergoes a changes in physical properties is called फिजिकल चेंजेस। अब मैंने क्या लिखा दिया आपने, तो हमने यहां पर लिखा है कि अ चेंजेस इन व्हिच अ सबस्टेंस अंडरगो अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वह चेंजेस जिसमें क्या हो, उस सबस्टेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा आपको, फिजिकल चेंजेस होगा। जैसे हमने अभी बात किया था हमने आपको कि जो बड़ा सा पेपर था, उस बड़ा सा पेपर को हमने क्या किया, काट दिया। तो काट देते क्या होगा, छोटे छोटे पेपर में बट गया आपको। तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है कि बड़ा से छोटा हो रहा है, तो यह चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। इसके अलावा आपने क्या किया, जो चौक डस्ट था, उस चौक डस्ट से क्या बना लिया आपने, चौक बना लिया, तो यह भी चेंजेस क्या हो गया आपको, फिजिकल चेंज हो गया आपने, है ना। इसके अलावा क्या किया आपने, बर्फ को पिघलाया और उसको पानी बना लिया, फिर पानी को फ्रिज में डाल दिया, तो क्या हो गया, वो बर्फ बन गया। तो यह भी चेंज क्या हो गया आपको, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया चीज नहीं बना है और उस चीज को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे एक बात आ गया, रिवर्स मतलब रिवर्सिबल चेंजेस। तो ये जो फिजिकल चेंज है इसको रिवर्सिबल चेंजेस करते हैं। जैसे आपने क्या किया, बर्फ को पिघला कर पानी बना लिया और पानी से फिर क्या कर लिया आपने, बर्फ बना लिया, तो यह चेंजेस क्या कहलाते हैं आपको, रिवर्सिबल चेंजेस करते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लो, एक बात डिफिनेशन पर लिख लो आप, नो न्यू substances are formed during फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बच्चों कोई नया सबस्टेंस का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं रिवर्सिबल चेंजेस का।
रिवर्सिबल प्रोसेस। Processes which can be reversed is called रिवर्सिबल चेंजेस। अब क्या करना है कि वह प्रोसेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या लिखा दिया, प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। वह प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वह प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप पानी को क्या कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को फिर सॉलिड में कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, उसको रिवर्स करते जा रहे हो। यह क्या कहलाएगा आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। कल हम लोग, तो बच्चों कल हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। ठीक है, थैंक यू।